जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता का अगला पार्ट, यानी पहला पार्ट आपने देख लिया था। दोस्तों, क्या था उसमें? मैंने ये विधिवत बता दिया था कि पहले पार्ट में, इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक पार्ट को हम लेकर चलेंगे। दोस्तों, पहले भाग में आपने सिर्फ ये देखा था कि स्थल का नाम, खोज किस वर्ष हुआ था, उसके बाद किसने किया था तथा कहाँ पर है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, उसमें और अपडेट कर दिया। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे मैं अपडेट करता जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि वो सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं, यानी जितने भी अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंधु घाट यानी सिंधु नदी किनारे, या सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, चाहे वो झेलम हो, रावी हो, चिनाब, सतलज, सदानीरा, गंडक और ढेर सारी जो नदियां हैं, जैसे उसमें आप क्रुमो को देख लिए, कुंभा को देख लिए, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी सहायक नदियां सिंधु की है। तो कहने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, और इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहले अवशेष मिला था, जो सबसे पहला स्थल मिला था, उसका नाम पड़ा हड़प्पा, यानी हड़प्पा उस जगह का नाम है। इसी वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को सैंधव सभ्यता कहा जाता है। सैंधव का मतलब ये होता है सिंधु के लोग, यानी सिंधु के आसपास के लोगों की सभ्यता। दोस्तों, ये पता है आपको, ये दजला फरात में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी के बराबर की सभ्यता मानी जाती है। लेकिन यह एक नगरीय सभ्यता थी। पक्के ईंटों के मकान बने थे, यानी कि पक्के मकान बने थे, उससे साक्ष्य मिलता है। रोडें बनी हुई थी ईंटों से, उससे साक्ष्य मिलता है कि ये जो आज से 2500 साल पहले की जो सभ्यता थी वो शहरी यानी नगरीय थी। तो दोस्तों, इन सब के बारे में अगले वाले चैप्टर में विधिवत बताऊंगा। उससे पहले आप जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें अवशेष मिले थे। देखिए, पहले हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा की बातें। यानी हड़प्पा जिसकी खोज हुई थी वर्ष 1921 में, किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कहाँ पर है? रावी नदी किनारे। रावी नदी के किनारे है दोस्तों। अब किस जगह पर है? मांटगोमरी एक ज़िला है, वो कहाँ पर है? पंजाब प्रांत है, बड़ा प्रांत है। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में, यानी देश का नाम पाकिस्तान में। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले इसके बारे में आप देखिएगा। यानी शंख का बना बैल, इसका मतलब है कि जो शंख होता है उसका बना हुआ बैल, यानी कि पहले के लोग देखा जाए तो यानी कि निर्माण भी किया करते थे। उसके बाद बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसका मतलब है कि पहले के लोग भी देवी देवता पूजा, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इसे उर्वरता की देवी भी कहा गया है। यानी कि आजकल के जो इतिहासकार हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी कहा जाता है कि पहले को लोग उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, यानी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा था वो। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, इसका मतलब है कि पहले के लोग चित्रकारी भी किया करते थे। उन्होंने कितने विधिवत, यानी बर्तन जिस पर खाना खाते थे वो क्या करते थे? उस पर चित्र बनाते थे। किसका? मछुआरे का। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि पहले के लोग जो है शिकार मछलियों को भी खाया करते थे। इससे ये प्रमाणित होता है दोस्तों। अगर खाते ना होते तो वहाँ मछुआरे यानी मछली के मारने का या मछली निकालने का ये उनके दिमाग में ये आता कहाँ से? नहीं आ पाता। इसलिए ये कहा जाता है कि यानी पहले के लोग मछली को भी खाते थे, आज से 2500 साल पहले, और आज भी हम लोग उसका सेवन करते हैं। पहले के लोग भी निकाल के खाते थे, आज हम लोग भी तालाब से या झील से या नदी से या सागर महासागर से निकाल के खाते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पीतल का बना इक्का। अब ये देखिए दोस्तों, यानी पहले के लोग आज से 2500 साल पहले क्या था? पीतल का बना हुआ इक्का, यानी खिलौने का टाइप का एक इक्का बनाया गया था, जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि पहले के लोग इक्के का भी यूज़ करते थे। इक्का जानते हैं, जिसमें 2 घोड़े या 1 घोड़े होते हैं, पीछे उसमें सामान रखने के लिए और बैठने के लिए भी होता है। लोग पहले एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए इक्का का प्रयोग करते थे दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। वृत्ताकार का मतलब गोलाकार चबूतरे, जैसे आज हम लोग भी चबूतरा का यूज़ करते हैं बैठने के लिए, यानी पहले के लोग भी, यानी ज़रूर ये था कि पहले के लोग क्या करते थे? वृत्ताकार हर जगह चबूतरे बनवाए रहते थे, जिसपे आपस में बैठकर बातें किया जा सके। यानी पहले के लोग सामाजिक जीवन जीते थे। सामाजिक जीवन का उद्देश्य ये है कि एक दूसरे का हाल चाल लेते थे, लोग इकट्ठा होकर बैठते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, अब देखिएगा, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष। गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले हैं, प्लस एक अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है, जिसको गोडाउन कह सकते हैं, जिसमें अनाज रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं अन्नागार।
12 कमरे वाला, 6 कमरे माने 12 कमरे थे, एक बीच में हॉल था यानी जिसको बोलते हैं कि वरांडा टाइप का, 6 कमरे इस तरफ 6 कमरे इस तरफ, इस प्रकार से कई वहाँ पर अन्नागार मिले। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि पहले के लोग क्या करते थे, अनाज को एकत्रित करके उस जगह पर रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, समाधि R37 लिखा हुआ था। अब ये देखिए पहले, यानी उस लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ, यानी एक समाधि थी, उस समाधि पर R37 लिखा हुआ था। अभिलेख युक्त मुहरे, यानी वह मुहरे जिस पर अभिलेख लिखा जाता था, यानी वह मुहरे जिस पर अभिलेख लिखा जाता था, वो उस मतलब हड़प्पा से अभिलेख मुहरे भी मिली है। अब क्या क्या मिले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के साक्ष्य या अवशेष, फिर अन्नागार 12 कमरे वाला, समाधि R37, अभिलेख युक्त मुहरे। दोस्तों ये तो हो गया हड़प्पा। याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आता है तो वो सबसे अधिक जो प्रश्न आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से। हालांकि हिंदू भी कहना गलत नहीं, क्योंकि सिंधु नदी से ही हिंदू नदी बना है और उसी सिंधु नदी से ही हिंदुस्तान बना है। ठीक है, तो यानी वो सिंधु नदी से जो ये निर्माण हुआ है, वो जो सिंधु नदी के आसपास के जो जीविकोपार्जन था, जो जीवित लोग थे, उसी के बराबर दिया गया सिंधु सभ्यता के बारे में। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वर्ष 1922 ईस्वी में, रखालदास बनर्जी ने किया था। सिंधु नदी किनारे ये वर्तमान समय में स्थित है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत। कहाँ का है? पाकिस्तान का लरकाना ज़िला। ठीक है, अब बात करते हैं विशाल स्नानागार। सबसे जो इसमें अचंभा करने वाली चीज़ें हैं कि स्नानागार, यानी आज से 2500 साल पहले लोग स्विमिंग पूल का यूज़ किया करते थे, यानी कि एक विशाल स्नानागार। लंबाई देखिए पहले कितनी है, 11.88 मीटर लंबी है। चौड़ाई देखिए 7.01 मीटर, यानी 701 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी है, और 2.43 मीटर गहराई। विशाल अन्नागार, यहाँ पर भी विशाल अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब होता है वही अनाज रखने का स्थान, यहाँ मिले हैं। लंबाई इसकी सबसे बड़ी लंबाई थी, जिसकी लंबाई है 45.71 मीटर लंबा, चौड़ाई 15.23 मीटर। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य। अब ये बात देखिए, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आप सोचते होंगे महाविद्यालय के भवन, इसका मतलब कैसे भवन, कैसे पता लगा कि ये महाविद्यालय रहा होगा? दोस्तों जैसे टीचर आज क्या करते हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, हमारे नीचे बच्चे बैठे होंगे या बैठेंगे, तो क्या होता है कि यानी ऊपर टेबल और बोर्ड के टाइप का कुछ बना हुआ चीज़ें था, और ऊपर जाके आगे चल के ढेर सारे क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट बालू के या फिर ईंट के ऐसे टेबल टाइप के रखे हुए थे। इससे पता चलता है कि टीचर यहाँ पर कुछ पढ़ाता था, बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। इस और ऊंचे ऊंचे भवन थे। किसी का घर इतना ऊंचा नहीं होता है, लेकिन आप महाविद्यालय में चले जाइए तो देखेंगे तो 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर वो भवन बने होते हैं। इससे ये पता चलता है, और गेट पर ही कुछ लिखा हुआ रहता था, जिससे ये पता चल जाता था कि ये महाविद्यालय रहा होगा आज से 2500 साल पहले। महाविद्यालय के साक्ष्य। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, इसका मतलब पहले के लोग कांसे से भलीभांति परिचित थे। पुजारी की मूर्ति मिली। आगे देखते हैं कुंभकारों के 6 भट्ठे, यानी कुंभकार लोग पहले क्या करते थे, वो क्या करते हैं कुंभकार लोग करते हैं क्या है कि मिट्टी के सामान बनाते हैं, सामान बनाने के बाद उसमें पकाते हैं, यानी वो भट्टों के भी अवशेष मिले हैं और 6 भट्टे मिले हैं। इसका मतलब पहले कुंभकार लोग भी रहते थे। गले हुए तांबे का ढेर, इसका मतलब तांबे का भी उपयोग करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है किस इनमें से किन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, किसका नॉलेज नहीं था, तो आप इसे देखते जाइएगा। जो इसमें से वो नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक दे देगा, तो प्लास्टिक का नॉलेज नहीं था पहले के लोगों को, तो कभी कभी ऐसे कन्फ्यूज़न करने के लिए दे देता है कि इनमें से किस चीज़ का मतलब किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसे देता है। कुएँ से प्राप्त नर कंकाल। अब दोस्तों कुएँ से प्राप्त नर कंकाल, यानी मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले थे। इससे ये पता चलता है, सिर्फ इससे ये मत सोचिए कि उसमें लोग डाल देते होंगे, इससे ये पता चलता है कि एक ऐसी स्थिति जब आती रही होगी तो इंसान क्या करता है कि कुएं के अंदर चला जाता रहा होगा, या तो फिर जब प्रलय आया होगा तो क्या किया होगा, इंसान भागने की कोशिश किया होगा और कुएं में जाके गिर गया होगा, कोई निकाल नहीं पाया, उसके कंकाल कई साल बाद मिले हमको। पहले के लोग इतने मजबूत हुआ करते हैं कि उनके कंकाल के अवशेष आज भी मिलेंगे, लेकिन अब हम लोग जैसे इस सदी के हैं तो क्या करता है, आदमी 60 साल ज़्यादा जी नहीं पाएगा, तो हमारे हड्डियों में तो कमज़ोरी आ जाती है। इस वजह से कुछ लोग सोचते होंगे कि 2500 साल पहले के लोगों के जो हड्डी के अवशेष मिले वो कैसे मिल पाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले के लोग खाद्य के द्वारा, मतलब ये जो अनाज अन्न हम लोग खाते हैं वो खाद्य के द्वारा नहीं उगाया जाता था। पहले के जो अन्न होते थे वो कैसे उगाते थे, वो फर्टिलाइज़र यानी जो उर्वरकता होती है धरती के अंदर उसी से उगते थे। इसी वजह से पहले के लोगों की हड्डियाँ मजबूत होते थे और
उनको जलाते भी थे तो बहुत टाइम लगता था जलने में, और उनको जब गाड़ा भी जाता था तो वो कई सौ साल बाद भी वो मतलब उसी तरीके से मौजूद रहते थे। इसी वजह से उनके साक्ष्य अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं घोड़े के दांत के साक्ष्य, यानी कि पहले के लोग घोड़े से भी परिचित थे, घोड़े को भी पालतू जानवर बनाए थे, घोड़े का भी पालन किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो घोड़े का प्रयोग करते थे। इस वजह से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, क्योंकि सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो किसी पशु या पक्षी की या मेरा इंसानों की, तो वो बात करेंगे तो एनामेल होता है, जो दांत जहाँ पर जबड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, यानी कि मुद्रा पर वहाँ के जो पहले के लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता कालीन के जो लोग थे, वो क्या करते थे, पशुपतिनाथ की मूर्ति यानी उनके साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब पहले के लोग शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। सूती कपड़ा के साक्ष्य, अब दोस्तों अब आप सोचते हो कि सूती कपड़े के साक्ष्य, क्या सूती कपड़ा गला नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सूती कपड़ा किसी चीज़ में जाकर ढक गया हो, या फिर ढकेने के बाद क्या किया होगा, उसमें पानी गया ही ना हो, इस वजह से वो साक्ष्य मिले, या उसके सड़े हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कब का है और क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी का कपाल खंड, हाथी के कपाल खंड, ये इसका मतलब है हाथी के जो वो ब्रेन होता है, जितना पूरा सर होता है, उसके कपाल खंड मिले हैं। इसका मतलब यह है कि पहले के लोग क्या करते थे, घोड़े के तो साक्ष्य मिले, इसका मतलब घोड़े का पालन किया करते थे, घोड़े का उपयोग किया करते थे। हाथी के कपाल खंड के मिलने के साक्ष्य ये हैं कि यानी पहले के लोग हाथी से भलीभांति परिचित थे और हाथी को अपना पालतू जानवर बनाए थे, हाथी का उपयोग किया करते थे एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए तथा कुछ अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। आइए बात करते हैं अब चनहूदड़ो की बात। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चनहूदड़ो की जो खोज हुई थी वर्ष 1931 में, देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के 10 साल बाद इसकी खोज हुई थी। सिंध नदी किनारे है ये, वर्तमान समय में MG मजुमदार ने इसके किया था खोज, और सिंध प्रांत में है, जहाँ पर आपने देखा कि मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर ये भी है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे कुशल कारीगर, ये सबसे अच्छे जो कारीगर मिले हड़प्पा सभ्यता के मिले, वो मिले हैं चनहूदड़ो से। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, सीप बनाने के मतलब औजार मिले हैं, अस्थि बनाया जाता था, मुद्रा बनाने के केंद्र था, यहाँ पर कई ऐसे कारखाने बने हैं मिले हैं जहाँ पर मुद्रा बनती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा, इसका मतलब है कि वहीं से हर जगह जाया करता था। ठीक है, अलंकृत हाथी का खिलौना, खिलौना बनाने के कारखाने मिले, इससे पता चलता है कि पहले के लोग कारीगर थे। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, पहले के लोग, यानी पहले के लोग नहीं, इसमें बात ये करिए कि कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, यानी पैरों के चिन्ह मिले हैं। यानी पहले के आज से 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता कालीन में कुत्ता भी था और बिल्ली भी था। सौंदर्य प्रसाधन युक्त लिपस्टिक के साक्ष्य, दोस्तों ये चनहूदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, कंघे के भी साक्ष्य मिले। कंघा लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। यानी सौंदर्य प्रसाधन युक्त अगर कोई बात करेगा तो सबसे पहले कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ो में। वक्राकार ईंटें, दोस्तों वक्राकार ईंटें को भी साक्ष्य मिले हैं, और पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले, कच्चे ईंट नहीं, पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि चनहूदड़ो के बारे में मैंने बता दिया पूरा विधिवत। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। अगला जो वीडियो लेके आएंगे तो पूरे इंडिया का मैप बना के उसमें हम समझा देंगे कौन कौन से स्थल कहाँ पर हैं। उसमें से 5 या 6 या 7 स्थल आप विधिवत रूप से देखिएगा और उनके बारे में आप जानिएगा, क्योंकि अक्सर करके जो प्रश्न पूछता है वो यही प्रश्न पूछता है, हड़प्पा किस नदी किनारे। जैसे नदियों के बारे में मैंने इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया था, किस नदी किनारे है, कब खोज हुई थी, या मोहनजोदड़ो खोज कब हुई थी। इस तरीके से कई प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसी बेस पर आप लोग पढ़ाई करिए। अब बात करते हैं लोथल की बात। दोस्तों लोथल को नगर योजना के आधार पर, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। दोस्तों नगर योजना के आधार का मतलब क्या है? यानी यहाँ का जो नगर योजना थी बिल्कुल हड़प्पा की तरह और मोहनजोदड़ो की तरह विशाल था। यानी एक एक नगर, एक एक मकान जो थे वो विशाल थे, किसकी तरह? बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह। इसलिए इसे पिग्गड़ महोदय ने, एक इतिहासविद हैं जिन्होंने इसे, जिनका नाम थे पिग्गड़, उनका नाम दिया गया है, पिग्गड़ महोदय ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। अब देखिएगा, फारस की मुद्रा या सील से पता चलता है कि यहाँ के से सामुद्रिक व्यापार किया जाता था। दोस्तों फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले, इससे ये पता चलता था कि लोथल जो है कोई केंद्र था जहाँ से लोग आया जाया करते थे, और साक्ष्य मिलने का कारण ये था, केंद्र होने के कारण
ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग व्यापार किया करते थे, जिसके कारण वो मुद्राएं यहाँ पर अवशेष रह गए हैं एक अवशेष के रूप में। जहाज़ों के गोदी के साक्ष्य, अब लीजिए गोदी के साक्ष्य मिलने का यानी यार्ड, गोदी के साक्ष्य मिलने का कारण क्या है, यानी यहाँ पर क्या नाव रहे होंगे या फिर जिसको बंदरगाह बोलते हैं, यानी बंदरगाह, यहाँ पे यार्ड गोदी की जगह पे आप बंदरगाह भी यूज़ कर सकते हैं, बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि बंदरगाह वहीं पे होगा जहाँ से लोग आते जाते होंगे। इसका मतलब है कि ये लोथल को बंदरगाह कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। धान के साक्ष्य, चावल बाजरे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, यानी धान के भी साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं और बाजरे का भी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के लघु मृड़ मूर्तियाँ, घोड़े के लघु मृड़ मूर्तियाँ का मतलब ये है कि घोड़े के आधा कटे हुए मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी पहले के लोग कुशल कारीगर थे, वो लोग क्या करते थे, वो बनाते थे। तो दोस्तों ये बात रही। अब ये है कहाँ पर, लोथल 1900, इसकी खोज हुई थी 1955 से लेकर 63 तक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें भी ज़्यादा समय लगा है खोजने में, उसके खोज वर्ष के बारे में नहीं पूछता है। वैसे 2 वर्ष याद रखिएगा, 1921 और 1922, यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछता है और हमेशा करके ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा है कहाँ पर, इसकी खोज हुई 1955 में, अमलानंद घोष जी ने किया है इसका खोज। घग्घर नदी, जिसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये नदी नहीं है, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है नदी ये। गंगानगर एक जगह पड़ता है राजस्थान में, गंगानगर एक जगह पड़ता है राजस्थान में, वहीं पर ये कालीबंगा अभी भी मौजूद है, यानी वहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। कब मिले थे, 1953 में। क्या क्या मिले हैं दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, यानी यहाँ पहले के लोग हवन भी किया करते थे। इससे ये पता चलता है कि पहले के लोग हवन पूजा पाठ भी किया करते थे। हवन कुंड के साक्ष्य के साथ साथ ईंटों से निर्मित चबूतरे भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ईंटों के चबूतरे मिले हैं, उस पर बैठ के लोग हवन कुंड किया करते थे। बेलनाकार मुहरे, पहले के हम लोग जो देखते हैं वो क्या होता है, गोलाकार मुहरे होती हैं, चपटे होते हैं, लेकिन पहले के बेलनाकार मुहरे हुआ करती थी। इसका मतलब है कि पहले के लोग मुहरों का यूज़ किया, यानी पैसों का जो करेंसी होती है, जो सिक्का होता है, उसका भी यूज़ किया करते थे। युगल समाधियाँ, दोस्तों एक इसमें याद रखिएगा, कालीबंगा में युगल समाधियाँ मिली है, लेकिन वो सिर्फ कालीबंगा से ही मिला है। युगल समाधियाँ का मतलब क्या है, ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य के साथ औरतों को दफनाया जाता था कि औरतों के साथ मनुष्य को दफनाया, यानी व्यक्ति को दफनाया जाता था, यानी कि पुरुष को दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ये पता चलता है कि ज़रूर पति के साथ पत्नी को या पत्नी के साथ पति को दफनाया जाता था। लेकिन अक्सर करके ऐसा ही होता है कि पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता था, इस वजह से उसको मान लिया जाता है कि नहीं, पति के साथ पत्नी को दफना दिया जाता था। तो यानी युगल समाधियाँ कहाँ से मिली आपको, कालीबंगा से। आगे की बात करते हैं। हल के साक्ष्य, जब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो जाहिर सी बात है हल के साक्ष्य मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैक्टर रहा नहीं होगा, पहले तो ये सब सारी सुविधाएं नहीं रही होंगी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं रहे होंगे। या तो इंसान क्या करता था, 2 इंसान पकड़ के आपस में खींचते थे और एक आदमी पीछे से हल को पकड़ा हुआ रहता था, उससे भी। और बैल के भी आपने देखा है यहाँ पर कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो लोग घोड़े का भी उपयोग किया करते रहे होंगे, क्योंकि ये सब सिर्फ एक सिद्धांत और मतलब अपने विचारों को प्रकट किया गया है जितने भी यहाँ पे इतिहासविद हुए हैं उनके द्वारा। हल के साक्ष्य तो मिल गए हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, इसका मतलब सुंदरीकरण ईंट, यानी ईंटों को अलंकृत किया जाता था, सुंदर सुंदर तरीके से बनाया जाता था। यानी कि पहले के लोग इतने कुशल कारीगर थे, जैसे आज देखा होगा तो ईंटों पे लिखे हुए रहते थे, कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, कुछ लिखा हुआ रहता था। यानी ये सब कलाकारियाँ जो थी वो पहले के लोगों में थी। ठीक है, लास्ट देखिएगा अन्नागार के साक्ष्य। दोस्तों कालीबंगा में भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर भी क्या मिले हैं, अन्नागार, यानी विशाल भंडारण, यानी अनाज को रखने का भंडार यहाँ पर भी मौजूद था। दोस्तों ये आपने देखा 5 चीज़ों के बारे में, किसका किसका, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, चन्हुदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसी तरीके से ये पार्ट दूसरा है, यानी पार्ट 2 है, भाग 2 है, किसका है, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का। दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कुछ आपका ज़्यादा वीडियो मतलब मांगने का इरादा हो तो बताइएगा किस वीडियो को आप चाहते हैं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।